हेलो एवरीवन, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित 12 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये सामान्य, मानसिक और तार्किक क्षमता के 12 प्रश्न जो हम अभी करने जा रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 है, in the following question select the related word pair from the given alternatives। कार है, टायर है, अब यहां पर दोनों जगहों पे खाली है, तो वो ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा कि हाउस, रूम, लेबर, सैलरी, कैमरा, फोटो, हाउस, पीपल। अब जिस तरह से कार और टायर आपस में रिलेटेड हैं, मतलब कार और पहिया जिस तरह से आपस में रिलेटेड हैं, उसी तरह से इनमें से जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, हाउस, रूम मतलब घर, कमरा, लेबर, सैलरी मजदूर, वेतन, कैमरा, फोटो तो कैमरा और छायाचित्र, हाउस, पीपल घर, लोग, इनमें से कौन सा वही संबंध रख रहा है जो कार और टायर के बीच में। तो देखिए, कार का जो कंपोनेंट होता है टायर, तो उसी तरह से हाउस में क्या होता है, हाउस में होता है रूम, मतलब घर में क्या होता है, कमरा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहां है ट्रायंगल, फिगर, कार, तो क्या। तो यहां पर एक ही अब चाहिए, क्योंकि यहां पर ट्रायंगल और फिगर के बीच में जो रिलेशन है, तो वैसा क्या है जो कि कार जिससे रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब त्रिभुज आकृति से जिस तरह से रिलेटेड है, कार उसी तरह से किस चीज से रिलेटेड है, वो हमें इन विकल्प ऑप्शंस में से चुनना है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है व्हीकल मतलब वाहन, सीट गद्दी, रोड सड़क, व्हाइट सफेद। अब सफेद तो कलर हो गया, रोड सड़क। अब देखिए, कार सड़क पे दौड़ती है, पर यहां पर ट्रायंगल और फिगर के बीच में या त्रिभुज और आकृति के बीच में हमें वो संबंध देखना पड़ेगा कि कैसा सा संबंध है। तो हमें जो है ट्रायंगल फिगर का एक टाइप है, ठीक है ना, हमारे पास ट्रायंगुलर फिगर होते हैं, ट्रायंगल फिगर है, क्वाड्रिलेटरल दूसरा फिगर हो गया, तो पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास फिगर होते हैं। तो कार किस ग्रुप में आएगा, व्हीकल के ग्रुप में, वाहन के ग्रुप में। तो कार जो है वाहन के ग्रुप में है, तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहां पर है आर मिनट, किलोमीटर, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये कह रहे हैं कि घंटा जिस तरह से मिनट से रिलेटेड है, किलोमीटर इनमें से किससे रिलेटेड है। तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो है मीटर, ग्राम, लीटर और वेट। तो यहां पर अगर देखिए तो घंटा का छोटा यूनिट है मिनट, तो किलोमीटर का छोटा यूनिट हमें इनके विकल्प में जो छोटा यूनिट होगा किलोमीटर का, जो कि मीटर दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अब आ गया ये वाला कि आपको लेटर्स के जैसे, मतलब हमारे पास 4 लेटर्स दिए हुए हैं और फिर बाकी दूसरा जो उनसे रिलेटेड लेटर्स हैं वो दिए हुए हैं, तो वो आपस में किस तरह के रिलेशन है, मतलब वो अगले लेटर्स की जो ग्रुप है वो किस तरह से बनी है, वो हमें पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम पता करेंगे कि आखिर ये जो है किस तरह से बना है, मतलब ये ट्राम से फिर कौन सा रिलेटेड होगा वो हम पता कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर पहले देखते हैं कि FRIL है, ठीक है, और ये जो रिलेटेड है वो है OLU और I से। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहां पर, तो F जो है, यहां पर अगर हम ABCD लिख लें पूरा, ये लिख लेना ठीक रहता है, ABCDEFGHIJ
K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये 13 के ग्रुप में बांट दिया, मतलब ऐसे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे है। अब यहां पर अगर देखिए आप, तो F से अगर O तक हम जा रहे हैं तो F से O देखिए कैसे जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करने से हम O पे पहुंचेंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम R में उतने ही ऐड करके L तक पहुंच रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो R ये है, ठीक है, लेकिन वो L तो पीछे है, यानी कि वो हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, पर अगर हम ये देखें कि F से हम I, अब क्या हुआ कि हमारा ये सीधा वाला तो काम किया नहीं। ठीक है ना, यहां पर देखिए कि हमने F और O में देखा और R और L में देखा, तो R से तो बशर्ते हमें पीछे जाना पड़ गया, तो ये काम नहीं किया। तो हम लास्ट लेटर लेकर चेक करते हैं, जैसे कि F से हम अगर I तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे पहुंचेंगे। तो I तक पहुंचने के लिए F देखिए, तो 1 2 3 ऐड करने से हम I पे पहुंच रहे हैं। R में अगर हम देखते हैं तो R यहां पर है, R में भी देखिए 3 ऐड कीजिए और आप U तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, R यहां है और S T U। ठीक है, तो 3 पहुंचने से तो ये आ गया, 3 ऐड करने से U पे पहुंच गए। I वाले में भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो I है J K L, देखिए I के से हम जो है 3 में L तक पहुंच रहे हैं, फिर L पर से M N O, तो यहां पर भी 3 ऐड करने से हम पहुंच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी है वो 3 ऐड करने से हमें यहां पर अगला, लेकिन उनको हमें जो है ऑर्डर चेंज करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम जब ट्राम का लिखना चाहेंगे तो TR A और M है, तो हम पहले T लेंगे, T में 3 ऐड कराएंगे, तो T में 3 ऐड कराएंगे तो U V और W आएगा, लेकिन हमें W कहां लिखना है, लास्ट में लिखना है। ठीक है ना, यहां पर लिखना है। फिर हम R लेंगे, R में 3 ऐड कराएंगे तो 1 2 3 मतलब U, तो R के लिए U आ गया। फिर A लेंगे, A में 3 ऐड करिए, B C D, ठीक है, और M, फिर M में 3 ऐड करिए, तो यहां पर N O और ये P आ जाएगा। तो हमारा जो आ रहा है लेटर का ग्रुप वो है P D U W। ठीक है, P D U W अगर आप देखें तो ऑप्शन वाइज कौन सा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 5 में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये भी पिछला जैसा ही है, तो हम यही वाला ABCD यूज करने जा रहे हैं। अब यहां देखिए रॉक है, ROCK है, तो यहां पर ROCK लिख लेते हैं। अब जो है यहां पर V है, S है, G है और O है। तो R से देखिए V पर हम पहुंचने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐड कराने से हम V पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे हैं, ये अभी फाइनल नहीं है। वो जब हमारा ये जैसे हमने अभी एज्यूम किया कि भाई ये +4 करने से आ रहा है, अगला भी अगर वो सेटिस्फाई होगा, फिर अगला भी सेटिस्फाई होगा, सारा चेक करेंगे। तो यहां पर O से देखिए 1 2 3 4, यहां पर S पहुंच रहे हैं ना, O से देखिए 4 पे पहुंच रहे हैं, तो ये भी +4 ही है। C से G पे देखिए 1 2 3 4, ये भी +4 से हो रहा है। और K से O के लिए फाइनल चेक 1 2 3 4, ये देखिए O पे पहुंच रहे हैं, तो ये सभी +4 की वजह से हो रहा है। यानी कि हमें बेल्ट का अगर हमें लिखना है BELT का, तो ये भी +4 करके हम लिखेंगे। तो B से +4 करिए, तो यहां पर आ जाएगा CDEF, है ना। तो ये पहला क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। 4 अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। B से F पे पहुंच गए। E से हम कहां पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 I पे पहुंच जाएंगे। L पे L से 4 प्लस कराएंगे, 1 2 3 4 P पे पहुंच जाएंगे।
टी पर +4 कराएंगे अगर, तो वेयर इज टी, टी देखिए टी यहां है 1 2 3 4 x, तो FIPX, FIPX देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये FIPX है, यहां पर भी FIPX आया है, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। Let us see question number 6. In the following question, select the related letters from the given alternative. अब यहां पर भी LS है, HO है, TQ है, तो ये कैसे रिलेटेड हैं आपस में, ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि LS जो है वो HO से किस तरह से रिलेटेड है। तो L है और यहां पर क्या है, H है, S है और यहां पर O है। तो अगर हम फिर से वही अल्फ़ाबेट्स लिख लें कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो हम देखते हैं कि L से H हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो L से H पहुंचने के लिए देखिए 1 2 3 4, आपको 4 पीछे जाना पड़ेगा, ये हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फिर S से हमें O तक पहुंचने के लिए देखिए S से अगर हमें S यहां है, O यहां है, तो 1 2 3 4, इसमें भी -4 हो रहा है। ठीक है, मतलब हमें जो है जो T और Q है उसमें -4 अगर कर दें तो हमें नया लेटर वाला आ जाएगा जो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो T में अगर हम -4 कर रहे हैं तो देखिए T में -4 कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 P आना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली यहां पर P नहीं है, कोई भी का पहला जो है, जितने भी हमें लेटर ग्रुप दिए हुए हैं उनमें से नहीं है। लेकिन अगर हम T से F पे जाना चाहें तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कैसे पता चला, मतलब हम अब ऑप्शन से वेरीफाई करने लग गए, तो हमें यहाँ पर -10 जाना पड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जाना पड़ गया, तो -14 हो गया। चलिए ठीक है, T से -14 हो गया, लेकिन Q से M अगर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 -4 में ही हम पहुंच रहे हैं, तो ये हमारा FM तो नहीं होगा। एक्चुअली अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा हो कि डिफरेंस सेम हो जाए। ठीक है, जैसे T से अगर J जाने के लिए हम कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कर रहे हैं, तो T से अगर हम -10 करा दें तो हमें क्या मिल रहा है, J मिल रहा है, मतलब ये वाला। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन से ही हमने वो किया कि T में -10 करने से हमें J मिल रहा है। अब Q में -10 करने से हमें G मिलेगा क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर भी -10 करने से हमें G मिल रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी, क्या पता कोई और भी सही हो जाए या कुछ ऐसा हो कि भाई ये हो ही ना, तो हम जो है C के लिए भी चेक कर लेते हैं। मान रखिए कि अगर हमें T से C पे जाना है तब तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, जबकि L अगर हमें Q से L पे जाना है तो यहाँ देखिए Q है और L है और T है और C है, तो बहुत दूर है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। फिर इसी तरह से T का तो T ही रह गया, कोई डिफरेंस ही नहीं है। Q का F हो गया, तो ये डिफरेंस है ही नहीं, और Q में कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई, F तक पहुंचने के लिए कुछ क्या बहुत कुछ है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन वाइज है बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 है, उसके बाद 50 है, 12 50, फिर 18 से कैसा रिलेशन होगा, किसका होगा, 40 70 80 और 60 दिया हुआ है। अब देखिए ये 12 से 50 कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो 12 से हमारे पास ये 50 जो है दो तरीके से रिलेटेड हो सकता है, या तो हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 ऐड करा दें, ठीक है, तो ये 50 आ जाएगा, या फिर हम 12 इंटू 5 करा दें और -10 करा दें तो भी ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 5 जा 60 -10 कराएंगे तो 50 आ जाएगा। ये दो हमारे पास प्रोबेबल चीजें आ गई। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 18 से
क्या रिलेशन हम कर सकते हैं, तो 18 इंटू 4 प्लस 2 करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 74 उस हिसाब से, ठीक है। तो 74 इज नन ऑफ द ऑप्शंस, तो यानी कि ये नहीं चलेगा, यानी कि ये वाला कैंसिल कर दीजिए। फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है कि 18 इंटू 5 करिए, 18 इंटू 5 करिए और -10 करा दीजिए, तो ये आ गया 90 माइनस 10, तो 80 आ गया। तो 80 है क्या, तो 80 है सी, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मान रखिए कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो वो इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये उन्होंने यही सोच के बनाया होता है कि उनके ऑप्शंस जो है एक ही हों। एंड कई बार क्या होता है, जब वो बनाते हैं तो वो जो है दो तरीके से एक, मतलब ऑप्शन में, जैसे मान रखिए कि अगर उन्होंने 74 भी दिया होता और 80 भी दिया होता, तो वो तो दोनों तरफ से आ जाते आंसर, तो वैसे क्वेश्चंस को वो फिर कैंसिल कर देते हैं बाद में। तो ये तो खैर अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसे है नहीं। तो हमें जो है कई बार ये है कि चीज़ें तो देख के, अब जैसे हम अगर कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही बारी में वही पैटर्न आ जाए। तो हमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है इसके लिए, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस आपको पूरा इसमें लगाना पड़ता है, तब जाके आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल पाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इस तरह का कई बारी क्वेश्चन, आप सभी बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये 11 और 121 के बीच में स्क्वायर का रिलेशन है ना। तो इसी तरह से 15 का स्क्वायर हम पहले ट्राई करेंगे कि भाई 15 का स्क्वायर से रिलेटेड जो होगा, तो 225 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस तरह से अगर आप देखें तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 49 है, 56 है, तो 81 किससे रिलेटेड है, 92, 88, 76, 84 इन ऑप्शंस में से। अब देखिए, अगर आप 49 की बात करते हैं तो आपको 7 इंटू 7 मिलता है, जबकि 49 प्लस 7 जो है वो है 56, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास और दूसरा क्या हो सकता है, तो जैसे 79 को हम 7 इंटू 7 ही लिखेंगे, पर जो 56 है उसको हम 7 इंटू 8 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसा हो कि पहला 7 इंटू 7 से हो रहा है, तो दूसरा जो है एक बढ़ाकर हो रहा है, मतलब ये n इंटू n है, तो ये n इंटू n प्लस 1, वो रिलेशन भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि 7 ऐड करने से फ्लैट आ जाए। तो यहाँ पर जो है 81 का क्या होगा, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और दूसरा जो है हम 81 और प्लस 7 करने से जो आएगा, तो वो कितना आ गया, 81 प्लस 7 तो 88 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन ये आ गया 88, मतलब इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, तो हमें यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो इस तरह से हमें ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने सीधा ऐड करके ही निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। 10th क्वेश्चन देखिए, उसमें है चूज द टर्म विच विल कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये टर्म चूज करना है इनमें से जो कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखेगा। मतलब यहाँ पर f है, 2 है, फिर i है, ठीक है। f 2 और i है। यहाँ से अगर हमें h 4 और l पर जाना है, तो f से f के बाद g h, ठीक है। 2 से +2 करने से आ रहा है i, तो यहाँ पर j और k के बाद ये l आ गया, ठीक है। अब हमें अगर
H से इसका नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो वो है J, फिर 7 और O। तो आप देखिए यहाँ पर H के बाद I और इसका J ही आ जाता है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, +3 ऐड करने से आएगा, और यहाँ पर L के बाद M और N आता है, उसके बाद O आता है। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट्स इधर स्किप हो रहे हैं, इधर हमारा इंक्रीजिंग नंबर ऐड हो रहा है। मतलब J7 और O है, अगर उससे हमें L11 और R कैसे गेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, J के बाद K आ जाएगा, 7 के बाद +4 आ जाएगा, O के बाद P Q, ठीक है ना, तो ये L11 और R आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है L से हमें LM, तो ये N आ जाएगा, 11 में +5 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और R में फिर R के बाद क्या आ जाएगा, S T और यहाँ U आ जाएगा, तो N16U हमारा जो क्वेश्चन, ये जो सीरीज को पूरा करेगा, श्रृंखला को आगे जारी रखेगा, तो N16U आ गया, तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, उपमा को पूर्ण कीजिए। काइंड है, काइंड का है NLQG, फिर CAPE है केप। तो यहां पर काइंड से हम NLQG कैसे पहुंच सकते हैं वो पहले पता कर लेते हैं। तो यहां पर इस तरह से अगर लिख दें तो K से K है, उसके बाद LM है, ठीक है। I का देखिए, I है तो JK है, तभी L आया है, यहां पर भी 2 हो गए। N के बाद OP है तो Q आया है, D है तो EF है तो G आया है, ठीक है। यानी कि 2 लेटर स्किप होने के बाद हमें ये अगला वाला मिल रहा है। तो केप से हम 2 लेटर स्किप करके क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पर C है तो DE तो F आ जाएगा, A के साथ में BC है तो D आ जाएगा, P के साथ में QR तो S आ जाएगा, E है तो FG के साथ में H आ जाएगा। तो FDSH जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज UJHFS। तो यहां पर टाइगर को किस तरह से कोडिंग की गई है वो हम पता करते हैं। तो यहां पर T का U हो गया है, JHFS हो गया है। अब यहां पर जो है कोई जरूरी नहीं है कि सीधा हुआ हो, कई बार आपने देखा कि ये T का यहां पर भी आ सकता है। तो हम जो है अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो T से हम U पे पहुंचने के लिए जस्ट नेक्स्ट है, ठीक है। फिर I से हमें J पे पहुंचने के लिए वो भी जस्ट नेक्स्ट है, G से H वो भी नेक्स्ट है, E से F वो भी नेक्स्ट है, और R से S तो R से S ये भी नेक्स्ट है। तो यानी कि एक एक बढ़ गया है। तो मतलब मैंगो को अगर हमें लिखना है तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। M का अगला वाला मतलब N, A का अगला वाला B, N का अगला वाला O, G का अगला वाला H, O का अगला वाला P, ठीक है। तो NBOHP A ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि सारे एक्सप्लेनेशन जो आज के इस सेशन में हमने करे, 12 क्वेश्चन में 12 के एक्सप्लेनेशंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे ये वर्बल क्वेश्चंस हैं। हमारे पास रीजनिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जिन्हें हमें वर्ड्स में समझाया हुआ होता है या वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप होता है, वो वर्बल क्वेश्चन हो गया। तो ये आज जो हमने 12 क्वेश्चंस देखे वो वर्बल क्वेश्चंस थे,
ठीक है। तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो हम जो है नॉन वर्बल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, एंड इट में हैपन समटाइम्स कि पूरा का पूरा जो सेशन है हमारा नॉन वर्बल क्वेश्चंस को डिवोटेड हो जाए, जिस तरह से आज के सेशन में हमने सिर्फ वर्बल क्वेश्चंस लिए, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज हमने जो क्वेश्चन लिए ये आर्बिट्रेरी थे, लेकिन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें कि रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें बड़े ही हेल्पफुल होंगे। तो इसका फिर दूसरा सेट आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ and prepare yourself well before the exam. Thank you. Thanks a lot.